हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों को फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, हमने पिछले दो वीडियो से स्टैटिक कीवर्ड को स्टार्ट किया था। स्टैटिक कीवर्ड में हमने देखा था स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड क्या होता है, वो सारी चीजें हमने स्पेशल वीडियोस में डिस्कस की थी। स्टैटिक वेरिएबल में हमने देखा था कि स्टैटिक कीवर्ड हम अगर यूज करते हैं तो जेवीएम हमसे हमें कैसे मेमोरी अलोकेट करता है, सारा मेमोरी अलोकेशन वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद आता था स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में विदाउट ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ क्लास, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी स्टैटिक मेथड में। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिंपल टॉपिक, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, उसका सिंटेक्स कैसा होता है, उसको कैसे राइट करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है। तो simply, static block is such a kind of block in Java which gets executed at the time of loading the dot class file into JVM memory। मतलब स्टैटिक ब्लॉक ऐसा एक ब्लॉक है सिंपल, जो एग्जीक्यूट होता है कब, एट द टाइम ऑफ लोडिंग द डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम मेमोरी। मतलब गाइस, अपना सिंपल कंसेप्ट, सिंपल फंडा क्या है, जब हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं डॉट जावा से, तो पहले जेवीएम उसको चेक करता है कि भाई तूने कोड बराबर लिखा है या नहीं। तो जेवीएम अपना लाइन टू लाइन कोड चेक करता है, जेवीएम में अपना अपना पूरा पूरा कोड चेक होता है, तब ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यही होता है स्टैटिक ब्लॉक, यही उसका सिंपल डेफिनेशन है। तो देखते हैं भाई स्टैटिक ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी में। तो गाइस, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे स्टैटिक मेथड जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारे स्टेप बाय स्टेप उसके जो फंक्शन है वो आपको एक्सप्लेन किए थे। तो ये स्टैटिक मेथड जो चैप्टर 11 है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और आज के लिए चैप्टर 12 ओपन करता हूँ। उसमें एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा सैंपल वन। मैं सैंपल वन को ओपन करता हूँ, ये हो गया मेरा क्लास सैंपल वन। उसमें मैंने एक मेथड लिख दिया, मेन मेथड, ये हो गया मेरा मेन मेथड। अब हम चलेंगे स्टैटिक ब्लॉक के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले मेरा सिंपल फंक्शन अगर राइट करता हूँ तो उसमें मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गाइस। तो अगर मुझे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर मेरे क्लास में कोई भी फंक्शन अगर मैं हम राइट करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सैंपल वन करके, सैंपल वन S1 से उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। उसका बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट सैंपल वन करके, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मुझे हेलो गाइस प्रिंट करना है तो मुझे इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सैंपल के ऑब्जेक्ट से। सैंपल का ऑब्जेक्ट है मेरा S1। अगर मैं S1 डॉट डिस्प्ले अगर करता हूँ तो मुझे सिंपली क्या प्रिंट करके मिलेगा, हेलो गाइस। ओके, ये तो हमने अभी तक पढ़ा है, तो ये सिंपल होगा आप लोगों के लिए। तो हेलो गाइस प्रिंट होगा। लेकिन गाइस, अगर मैं, ये देखो ये मेरा पूरा फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ मेरा स्टैटिक ब्लॉक, जो कि ये स्मॉल होता है इसमें स्टैटिक में, स्टैटिक सिंपली स्टैटिक वर्ड, उसके बाद करली ब्रेसेस, और ये हो गया मेरा स्टैटिक ब्लॉक। लेकिन अगर मैं किसी क्लास में, ये मेरा सैंपल वन क्लास है, किसी क्लास में स्टैटिक लिखता हूँ और उसमें कुछ फंक्शनलिटी बोलता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो गाइस। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने कर दिया वेलकम टू माय चैनल कोडर पीपी। ओके, यहाँ पे होगा। आपको क्या लगता है, अगर ये मेथड स्टैटिक से पहले मैंने ऑलरेडी एक मेथड लिखा है यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, उसको मैंने ऑलरेडी कॉल भी किया है, तो अगर हम जेवीएम के हिसाब से चले, जेवीएम अपना लाइन टू लाइन कोड चेक करता है, वो पहले क्या चेक करेगा, भाई मेरा एक क्लास है, उसमें एक मेथड है हेलो गाइस, उसमें कोई डाउट नहीं, अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता हूँ तो वो मेथड को कॉल करेगा। ये जेवीएम चेक करता है। लेकिन फंक्शन के नीचे मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिख दिया है, तो क्या स्टैटिक को जेवीएम रीड करेगा? तो देखते हैं कि रीड करता है कि नहीं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो गाइस, ये जेवीएम के पास गया ही नहीं, इन्हें पहले ही प्रिंट कर दिया वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस मेरे पहले प्रिंट किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी हेलो गाइस को दी है, जो मेरा डिस्प्ले मेथड की फंक्शनलिटी है।
लेकिन स्टैटिक में मैंने वेलकम टू माय क्लास दिया, वेलकम टू माय चैनल कोडर पीपी दिया, तो ये पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने यहाँ पे बताया आपको। स्टैटिक ब्लॉक ऐसा एक ब्लॉक है जावा में विच गेट एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ लोडिंग द डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम मेमोरी। इसका मतलब क्या है, जो मेरी सैंपल डॉट जावा फाइल है, सैंपल डॉट जावा फाइल, अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल जाती है मेरी जेवीएम में। जेवीएम इसको चेक करते हैं कि भाई तूने कोड बराबर लिखा है या नहीं, राइट। तब जब ये जेवीएम चेक करता है इस डॉट जावा फाइल को, तब स्टैटिक ब्लॉक अपना काम कर लेता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब क्या, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। वो जेवीएम का इंतजार नहीं करता। जब अपना जेवीएम सारे कोड को टेस्ट कर रहा होता है तभी स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। यही होता है स्टैटिक ब्लॉक। अगर मैं इसके ऊपर बहुत सारी मेथड लिख दूं, अगर मैंने सिंपली वॉइड डिस्प्ले लिखा है, यहाँ पे मैं और एक फंक्शन लिखता हूँ और एक मेथड लिखता हूँ वॉइड सम बोल के, इसमें मैं क्या करता हूँ, इंट ए दे देता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10 और इंट ए इज इक्वल टू 10। उसके बाद देता हूँ इंट बी इज इक्वल टू 20। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे a प्लस बी कर देता हूँ, और यहाँ पे ओके, ये हो गया। अगर मुझे सम को कॉल करना है तो मुझे सिंपली क्लास के ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा कि भाई मुझे इस मेथड को कॉल करना है। मैं गया क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, s1 डॉट सम को कॉल करूंगा, सम भाई आजा। सम आ गया तो सिंपली सम कॉल होगा। तो हमने स्टैटिक के ऊपर दो मेथड लिखे, सम और डिस्प्ले लिखा है। तो अगर हम जाए जेवीएम के हिसाब से, तो मेरा डिस्प्ले पहले हेलो गाइस प्रिंट होना चाहिए, फिर मेरे को 30 मिलना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए वेलकम टू माय चैनल। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, स्टैटिक ब्लॉक को पहले एग्जीक्यूट करता है, वो जेवीएम के पास नहीं जाता। जेवीएम जब अपना काम करता है टेस्टिंग का, तभी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। कैसे, हम देखते हैं एक बार फिर से। देखो गाइस, यहाँ पे मिल गया मुझे वेलकम टू माय चैनल। जो स्टैटिक में हमने लिखा था वो पहले एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखिए, जो हमने स्टैटिक में लिखा था वो पहले एग्जीक्यूट हो गया। स्टैटिक हमने क्लास में लास्ट में लिखा है, सम के बाद लिखा है, लेकिन वो पहले एग्जीक्यूट हो गया हेलो गाइस, उसके बाद फिर हमको मिला 30। तो यही है स्टैटिक की कंसेप्ट की। स्टैटिक जब जेवीएम में डॉट जावा क्लास फाइल हमारी जेवीएम में लोड हो रही होती है, तभी स्टैटिक क्लास एग्जीक्यूट हो जाता है। यही होता है सिंपल स्टैटिक ब्लॉक। इसका सिंटेक्स जो है ये स्मॉल है, स्टैटिक लिख के कर्ली ब्रेसेस में हम उसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। इतने सिंपल वर्ड में मैंने आपको स्टैटिक ब्लॉक समझाया। इसी तरह से हमने स्टैटिक की सारी चीजें पढ़ ली, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक इस वीडियो में हमने पढ़ा। तो अभी के लिए स्टैटिक ब्लॉक पढ़ते, अगले वीडियो में हम देखेंगे फाइनल कीवर्ड के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक को हमने देख लिया। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फाइनल कीवर्ड। तब थैंक यू सो मच।